एक छोटी सी नदी के किनारे एक जंगल बसा हुआ था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी एक साथ मिलकर रहते थे। वहीं उसी जंगल में 3 सहेलियां रहती थीं, जिनमें से एक का नाम था लाली, एक का नाम था नीली और एक का नाम था पिंटू। नीली चिड़िया बहुत ज़्यादा समझदार थी। उसको नीलू के नाम से भी जानते थे। वह हमेशा सबकी सहायता करती और सही राय देती थी। आज भी वो यही कहना चाहती थी कि सब लोग अपने अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लो, क्योंकि बरसात आने में बहुत कम वक्त बचा है। सारे खेत खलिहान पानी से भर जाएंगे, तब हमें बहुत परेशानी होगी। ये सुनते ही पिंटू कहती है, हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। अगर हमने अभी से तैयारी नहीं करी तो हम बरसातों में अनाज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और भूखे ही मर जाएंगे। वहीं पर लाली चिड़िया बहुत ज़्यादा आलसी थी। वह कुछ नहीं करना चाहती थी और उनकी बातों को भी गौर से नहीं सुनती थी। तीनों चिड़िया एक साथ अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। नीली चिड़िया अपने घर पहुंचती है। अगर मैं अपने लिए जल्दी से अनाज इकट्ठा कर लेती हूँ तो मुझे आने वाले समय में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, वरना सारे खेतों में पानी भरने के कारण मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। काश मेरी बात लाली भी जल्दी से समझ जाए। मैं कल ही जाकर दाना लेकर आऊँगी। लाली चिड़िया को ज़रा सा भी समझ नहीं आता है। वह सोचती है आखिर इस मेहनत के काम से किस तरह से छुटकारा पाया जाए। नीली अब उसको ले जाए बगैर नहीं मानेगी। तभी वह कहती है, अच्छा फंसाया इस नीली ने मुझे तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। भला बारिश से दाने का क्या लेना देना, मैं तो नहीं जाऊंगी। पिंटू चिड़िया अपने घर आ जाती है। वह भी यही बोलती है, नीली हमारे साथ बहुत अच्छा करती है। नीली हमारा भला चाहती है। नीली चाहती है कि हम सबको अनाज मिल जाए और हमें बरसात में किसी भी तरह का कोई भी सामना ना करना पड़े। मैं तो नीली के साथ ज़रूर जाऊंगी। ये कहते ही अगले दिन पिंटू नीली चिड़िया के घर पहुंचती है, लेकिन दोनों के इंतज़ार करने के बाद भी लाली चिड़िया वहां नहीं पहुंचती है। क्या हुआ? लाली चिड़िया यहाँ आज भी नहीं आई। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो नहीं आएगी। ये सुनते ही नीली चिड़िया बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, ठीक है, तो उसको जो करना है करने दो। वक्त आने पर उसे खुद पता चल जाएगा। और दोनों जंगल में दाना चुनने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच आती हैं, उनको उनके और साथी मिलते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? ऐसा क्या काम है जो तुम इतनी जल्दी में हो? तभी पिंटू चिड़िया कहती है, हम अपने लिए दाना लेने जा रहे हैं। बरसातें शुरू होने वाली हैं, जिससे हम सभी को काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। क्यों ना तुम भी इसी काम में लग जाओ। काली चिड़िया कहती है, हमें भी जल्दी से अपने लिए दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए और बहुत सा खाना जमा करके रखना चाहिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें भी अपने लिए पहले से ही खाने का इंतज़ाम करके रखना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलो। ये कहते ही दोनों वहाँ से चल देते हैं और वे भी अपने कामों पर लग जाते हैं। लाली चिड़िया जो बिल्कुल ठीक थी, वह अपने घर में मज़े करती है, लेकिन नीली चिड़िया का मन नहीं मानता है। वह उसको वहाँ पर एक बार मनाने जाती है और उससे बोलती है, क्यों तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? तुम्हारे भले के ही लिए हम ये सब कर रहे हैं। पिछली बार भी तुमने अपने लिए अनाज इकट्ठा नहीं किया था। तुमने देखा था ना, तुम्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन लाली चिड़िया एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। अरे नहीं नीली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। लाली चिड़िया उनकी एक भी बात नहीं मानती है। तभी नीली चिड़िया और पिंटू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। वे जंगल के बीचों बीच अनाज इकट्ठा कर कर अपने घर लेकर जाती हैं। तभी पिंटू कहती है, लाली, मेरा तो दिल नहीं मान रहा। क्यों ना हम थोड़ा सा अनाज लाली चिड़िया के लिए रख लें।
नीली घर वापस आ जाती है। नीली कहती है कि वह उसको थोड़ा सा भी नहीं देगी क्योंकि वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती। नीली ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था, वहीं पिंटू ने भी अपने घर में बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। अब इन दोनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं कालू चिड़िया आती है। वह कहती है, नीली, तुम्हारी वजह से हमारा भी खाना इकट्ठा हो गया है। हमने भी बहुत सारा खाना जमा कर लिया है। अगर तुम हमें सही राय नहीं देती तो हम भी परेशान हो जाते। तुम इस जंगल का भला चाहती हो और सभी पक्षियों की सहायता करती हो। तुम बहुत समझदार हो। हम तुम्हें ही अपना सरदार मानते हैं। ये सुनते ही नीली चिड़िया भावुक हो जाती है। वहीं पिंटू आती है और कहती है, नीली, तुझे पता है मेरा दिल अभी भी बहुत घबरा रहा है। लाली के साथ बहुत गलत हो रहा है। वह हमारी बात नहीं मान रही है, लेकिन हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें उसके लिए अनाज इकट्ठा करके रखना चाहिए। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। तभी नीली चिड़िया दुखी होकर कहती है, हमारा काम है सबको अपनी राय देना। उस राय पे लोग अगर चलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चलते तो वह अपना नुकसान खुद करते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारी सहेली को बहुत परेशानी होगी, लेकिन मैं ये सब उसके भले के लिए ही कर रही हूँ, ताकि वो अपने ऊपर विश्वास करके अपने लिए खाना जमा करना सीख जाए। ये कहते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। नीली चिड़िया अपने घर में बैठी होती है। वह देखती है कि घर में अंधेरा होने लगा। बिजलियाँ चमकना शुरू हो गई हैं, मानो आकाश में किसी ने बहुत बड़ी रोशनी डाल दी हो। वह डर जाती है और समझ जाती है कि अब मौसम ख़राब होने वाला है और बरसात का समय शुरू ही होने वाला है। कुछ समय के बाद बहुत भारी बारिश के कारण सभी जंगल में पानी भर जाता है। बिजलियाँ बहुत तेज़ी से चमकने लगती हैं। सभी पक्षी डरे हुए होते हैं। हर तरफ पानी ही पानी होता है। नीली कहती है, अच्छा हुआ जो हमने समय पर खाना इकट्ठा कर लिया, वरना ऐसी बारिश में, बरसात में हम कहाँ जाते। हमें तो कहीं पर खाना भी नहीं मिलता। वहीं दूसरे पक्षी भी यही कहते हैं, अगर नीली की बात नहीं मानी होती तो हम आज बहुत परेशान होते। हमने उसका कहा माना और हमारे पास भी बहुत सा खाना जमा हो गया है। अब बारिश से डरने की बजाय हमें आराम से बारिश का मज़ा लेना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा खाना है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखती है, वह कहती है, अरे ये क्या, इतनी जल्दी बारिश का मौसम कैसे आ गया। अभी तो बारिश के मौसम में वक्त है, लेकिन ये क्या हो गया। मैं तो अब खाना भी नहीं ला पाऊँगी और मेरे घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। लाली को समझ आ जाता है कि वर्षा का मौसम बहुत जल्दी आ गया है और अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं सारे पक्षी जिन्होंने अपने लिए अनाज इकट्ठा किया था, मज़े से अपने घर में अनाज खा रहे थे। लाली के पास अब कोई चारा नहीं था। वह ऐसी भारी बारिश और बिजली में बाहर निकलती है। वह अनाज की तलाश में इधर उधर खेतों में भटकती है, लेकिन वह देखती है कि सभी तरफ पानी भरा हुआ है और वह थक हार कर एक जगह आकर बैठ जाती है और कहती है, काश मुझे अक्ल आ जाती। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ये कहते ही वह घर आ जाती है। सारे पक्षियों को पता चल जाता है कि लाली के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी सारे दोस्त मिलकर लाली के घर पहुंचते हैं और वे उसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों लाली, मैंने तुझे बोला था ना कि तुझे परेशानी होगी। अब तू क्या करेगी, तेरे पास तो अनाज भी नहीं है। ये सुनते ही लाली रो पड़ती है और सभी उसको अनाज लाकर देते हैं। वे भर पेट अनाज खाती है। तो आपने क्या सीखा, हमें समय पर अपना सारा काम कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े।